हेलो स्टूडेंट्स। सो रोटेशनल मोशन के इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, लेट फाइंड द कंपोनेंट्स अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ अ पार्टिकल whose position vector is r with component xyz and momentum is p with component px py and pz। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें उन्होंने पूछा क्या है, पहले हम ये देखते हैं कि हमें एंगुलर मोमेंटम जो है उसके कंपोनेंट्स लेट से उन्होंने गिवन है एक्स वाई जेड के अलोंग है। सो हमने लेक्ट कर लिया एल एक्स, एल वाई एंड एल जेड। तो हमें इन कंपोनेंट्स की वैल्यूज निकालनी है। इफ इट इज गिवन दैट पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू, जैसे उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला बट बोला दैट आर विद कंपोनेंट एक्स वाई एंड जेड। सो कंपोनेंट एक्स वाई जेड को हमने लेट कर लिया एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और मोमेंटम की भी कंपोनेंट है पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। सो मोमेंटम इज इक्वल्स टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, विच मीन्स आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, सिंपल लैंग्वेज में रिलेशन बिटवीन एल एक्स एल वाई एंड एल जेड विद एक्स आई कैप, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। सो मेनली आपको रिलेशन निकालना है। कैसे निकालोगे, कॉम्पोनेंट वाइज, वो हम सोल्व करते हैं। तो हमें पता है दैट एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, राइट। तो जस्ट आपको वैल्यूज लिखनी है और क्रॉस प्रोडक्ट करना है। एल को आप क्या लिख सकते हो, एल एक्स आई कैप, एल वाई जे कैप एंड एल जेड के कैप। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, आई जे के, आर की वैल्यू थी हमारी एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और पी की वैल्यू हमारी थी पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप एंड पी जेड के कैप। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, आई कैप विच इज वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। नाउ माइनस जे कैप, अब क्या लिख सकते हो, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, एंड थर्ड टर्म विल बी एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अब हमें कंपेयर करना है वैल्यूज ऑफ एल एक्स, एल वाई एंड एल जेड। आई कैप के साथ ये टर्म है, जे कैप के साथ ये टर्म है, और के कैप के साथ हमारी ये टर्म है, विच मीन्स ये होगा हमारा एल एक्स, ये हो गया हमारा एल वाई, और ये होगा हमारा एल जेड। तो यही आपको निकालना था दैट एल एक्स विल बी इक्वल्स टू, कंपेयर करोगे वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, एल वाई विल बी इक्वल्स टू जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, and at last L Z will be equals to एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अगर आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में लर्न करना है तो आप इसे कैसे लर्न करोगे, ये मैं आपको बताती हूँ। कि हम अगर फर्स्ट कंपोनेंट देखें ये, सो हमारा है यहाँ पे x, ठीक है। तो x के लिए आपका कौन कौन सी टर्म आएंगी, y और z की, ठीक है। सिमिलरली y के लिए आपकी, अगर आप देखो x है तो x नहीं आया, y z की टर्म, y है तो y नहीं आएगा मतलब x z की टर्म, और z है तो z नहीं आएगा मतलब x y की टर्म, ठीक है। अब इसे लर्न कैसे करोगे, तीनों केस में एल एक्स एल वाई और एल जेड के केस में पहले हमारा जो आएगा पोजीशन कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। सो y z x y z x, ठीक है। मोमेंटम कोऑर्डिनेट हमेशा बाद में आएगा। और ये हमारी लूप कैसे चलती है, एक्स वाई जेड की टर्म्स में। अगर एक्स का निकालना है तो पहले कोऑर्डिनेट वाई का फिर जेड का, अगर वाई का निकालना है तो पहले जेड का फिर एक्स का, अगर हमें जेड का निकालना है तो पहले एक्स का फिर वाई का, मतलब इस टर्म में चलते हैं। अगर यहाँ पे आगे तो ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। तो अगर आप एल एक्स देखो तो आप कैसे देखोगे, एक्स है तो पहले वाई फिर जेड, वाई है फिर एक्स वाई, सॉरी यहाँ पे z है तो z के लिए x y, और y के लिए आपका कैसे आएगा z और फिर x, और उनके कोरस्पॉन्डिंग आपको उल्टे जो है मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। समझ आ गया। अब हमें थर्ड पॉइंट क्या देखना है, लेट शो दैट इफ द पार्टिकल मूव्स अलोंग ओनली इन द एक्स वाई प्लेन द एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली अ z कंपोनेंट, विच मीन्स अगर हमारा जो पार्टिकल है सिर्फ एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, इसका मतलब हमारा z क्या होगा,
0 और पी जेड भी क्या होगा 0। अगर उस कोऑर्डिनेट में चल ही नहीं रहा तो वहां पे मोमेंटम तो 0 होना चाहिए। तो जेड 0 और पी जेड 0। तो अगर हम वैल्यूज देखें तो एक्स के केस में पी जेड आ रहा है और जेड आ रहा है, सो एल एक्स हमारा क्या होगा 0। y के केस में z आ रहा है, pz आ रहा है तो ये भी 0। z के केस में हमारा x और y कोऑर्डिनेट आ रहे हैं तो ये 0 नहीं होगा। विच मीन्स इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन तो हमारा एल एक्स भी 0 आता है, हमारा एल वाई भी 0 आता है, लेकिन हमारा एल जेड जो है वो 0 नहीं आता। ठीक है, विच मीन्स जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है ओनली अलोंग जेड एक्सिस होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और ये भी समझ आया होगा कि आप ये डायरेक्टली लर्न कैसे कर सकते हैं। वैसे आपको इसकी कुछ खास नीड नहीं पड़ेगी, बट अगर क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल एमसीक्यू क्वेश्चन गिवन है और आपसे डायरेक्ट पूछ ले वो जेड एल जेड बताओ, तब आप अगर आपको ये याद होगा तो आप जल्दी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको प्रॉपर ये पूरा क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। सो आई होप you understood it well. Thank you for watching this video.